आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, जो 21 को आपका एग्जाम है मैथ्स का, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करेंगे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट हैं, यानी जिनकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है एग्जाम में आपके पूछे जाने की, और क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट की। चैप्टर फर्स्ट हमारा है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में पहला क्वेश्चन ये बनता है इंपॉर्टेंट है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पर 4 की पावर n हो सकता है, 12 की पावर n हो सकता है ना, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो करना कैसे ये देखो, तो लिखेंगे इफ अ नंबर एंड विद द डिजिट एंड विद 0, सॉल्यूशन में लिखेंगे इफ अ नंबर एंड विद 0, अगर कोई नंबर है उसके एंड में क्या होगा बेटा 0 हो जा, देन प्राइम फैक्टर must be satisfied 2 into 5। इसके प्राइम जो फैक्टर्स होंगे वो किसे सेटिस्फाई करेंगे बेटा, मस्ट बी सेटिस्फाइड 2 into 5। 2 into 5 को क्या करने चाहिए, सेटिस्फाई करने चाहिए। अब देखिए हमारे पास क्या नंबर थी, 6 की पावर है, तो लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 की पावर n। अगर 6 की पावर n का प्राइम फैक्टर करें तो 6 का क्या होगा 2 into 3 की पावर n। देखिए अगर इसके इंट के प्लेस में 0 तभी होगा जब उसके प्राइम फैक्टर क्या हो 2 into 5। लेकिन यहाँ पर देखा कि 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर क्या है 2 into 3 है, यानी 5 नहीं है। तो क्या लिखेंगे, सो 6 की पावर n cannot end with the digit 0 for any natural number। ये आपका आंसर हो गया। अगर इतने में किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो बेटा तो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। आपको क्या प्रूव करना है, √3 इरेशनल है। तो जब इरेशनल प्रूव करना है तो इसके अपोजिट हम ले लेंगे, तो लिखेंगे लेट अस assume that, हमने ऐसा assume कर लिया कि √3 इज रेशनल। √3 क्या है बेटा, रेशनल है। अगर √3 हमारी रेशनल है तो इसे हम a by b के फॉर्म में लिख सकते हो। यहां पर लिखेंगे वेयर a and b are co-prime and b does not equal to 0। क्लियर। अब इसके बाद हम लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, ये क्या आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा 3b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। इतनी बात सबको क्लियर होगी। अब देखिए लिखेंगे a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, क्योंकि a स्क्वायर इक्वल टू क्या है 3b स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। अगर a स्क्वायर हमारा 3 से डिविजिबल बाय है, सो a इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, तो a भी तो 3 से डिविजिबल होगा, तो a इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। अगर a भी 3 से डिविजिबल है तो a के प्लेस में हम क्या कोई 3 के साथ एक कांस्टेंट नंबर लिख सकते हैं, लिख लिया a इक्वल टू 3c। क्लियर। ये इक्वेशन हमारी क्या थी, फर्स्ट थी। ये इक्वेशन नंबर क्या है, सेकंड, और ये क्या है थर्ड। अब a के प्लेस में 3c पुट अप कर दो तो लिखेंगे पुट
a इक्वल टू 3c इन इक्वेशन सेकंड। जैसे हमने सेकंड में a इक्वल टू 3c रखा तो कितना आएगा 3b स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर इक्वल टू, ये a स्क्वायर है, a के प्लेस में 3c रखेंगे तो 3c का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, c का स्क्वायर c स्क्वायर, 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो b स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 3c स्क्वायर। अब यहां पर लिखेंगे सिंस b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। अब हम देख रहे हैं कि b स्क्वायर हमारा क्या है 3 से डिविजिबल है, सो b इज also divisible by 3, यानी b भी हमारा क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। अब हम देखें a भी 3 से डिविजिबल है, b भी 3 से डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं नाउ a and b both are डिविजिबल बाय 3। a और b हमारे दोनों क्या है 3 से डिविजिबल है, बट हमें क्या पता है a एंड b आर को प्राइम, और को प्राइम नंबर है, इसका मतलब उनका एचसीएफ क्या होगा 1 होना चाहिए, और a और b दोनों अगर 3 से डिविजिबल हो जाएंगे तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे बट वी नो दैट, हमें क्या पता है लिखेंगे a एंड b आर को प्राइम, a एंड b आर को प्राइम। हमें पता है कि a और b को प्राइम है, और यहां पर आया a एंड b बोथ आर डिविजिबल बाय 3, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, इसका मतलब हमारा एजम्पशन क्या है गलत है। हेंस √3 इज इररेशनल, प्रूव हो गया। इसका मतलब √3 क्या है इररेशनल। अगर इतने में किसी को किसी भी तरह की दिक्कत समस्या हो तब तो बोलो। अब देखो एक चीज और देख लो, मान लीजिए आपने ये पता कर लिया कि √3 क्या है इररेशनल नंबर है। अब इसी में √3 के प्लेस में मान लो आपको दे दे प्रूव दैट √5 इररेशनल नंबर है, √13 इररेशनल नंबर है, √7 है, √n है, तो ये सारे के सारे सभी इसी प्रोसेस से आपको करना है। बस अगर √5 है तो जहां जहां 3 लिख रहा है वहां 5 लिख देंगे, फिर जहां पर 9 हुआ है वहां पर 5 के स्क्वायर करके 25 आ जाएगा। अगर n है वहां पर सपोज, तो जहां पर 3 है यहां पर n b स्क्वायर हो जाएगा, यानी a स्क्वायर n से डिविजिबल होगा तो a भी n से होगा, फिर a n c रखेंगे तो ये n स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा ना। यानी बस प्रोसेस क्या है यही है, करने का प्रोसेस यही है। देखिए अगला क्वेश्चन है, इस तरह से आ सकता है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है ऐसा, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इररेशनल। तो कैसे करेंगे, करना सब में इसी तरह, ये तो चीज सब में कॉमन है, इतना याद कर लो। लेट अस assume that 3 + 2√5 इज रेशनल। क्लियर? इतना तो ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रूव करो कि इररेशनल है, तो ये चीज सब में कॉमन रहेगी। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे 3 + 2√5 = a/b, ये भी कॉमन रहेगा, सब में लिखना है। वेयर a and b are co-prime and b does not equal to 0, इतनी चीज तो कॉमन रहना है। क्लियर होगी बात? अब देखिए वहां पर स्क्वायर किया था, यहां पर स्क्वायर नहीं करना, यहां पर ये नंबर प्लस में है तो उस तरफ जाएगी, पहले माइनस में हो जाएगी, तो कितना बचेगा 2√5 = a/b, ये नंबर पहले लिखेंगे, फिर ये नंबर उस तरफ जा रही प्लस की उधर जाएगी माइनस में हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा b एलसीएम हो जाएगा, यानी a - 3b हो गया। अब यहाँ पर कितना 2√5 = a - 3b/b हो गया। अब √5 अगर हम यहाँ से निकालें
तो देख रहे हैं 2 इसको मल्टीप्लाई में इस तरफ जाएगा डिवाइड में, तो a माइनस 3b अपॉन 2b हो गया। इतने में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद लिखेंगे सिंस a, b, 2, 3 आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स हैं, सो a माइनस 3b अपॉन 2b इज रेशनल। क्लियर? अगर ये रेशनल है a माइनस 3b अपॉन 2b, तो इसी के इक्वल में √5 है, सो √5 इज आल्सो रेशनल। √5 इज ऑल्सो रेशनल, यानी √5 भी क्या होगा? रेशनल होगा। फिर लिखेंगे बट वी नो दैट, हमको क्या पता है? √5 इज इर्रेशनल। अभी यहां पर क्या है कि √5 आपका क्या है? रेशनल है। यहां पर क्या है? √5 क्या है? इर्रेशनल है। तो क्या रेशनल और इर्रेशनल इक्वल होंगे? तो लिखेंगे रेशनल डज नॉट इक्वल इर्रेशनल। सो आवर assumption इज रॉन्ग। हमारा assumption क्या है? गलत है। और अगर हमारा assumption गलत है, hence 3 + 2√5 इज इर्रेशनल। ये क्या है? इर्रेशनल है, प्रूफ हो गया। आई थिंक ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट 3√2 इज इर्रेशनल। तो इसमें क्या लिखेंगे? लिखेंगे लेट अस assume that 3√2 is rational। ये क्या है? रेशनल है। अगर ये रेशनल है तो इसे हम a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 3√2 इक्वल टू a बाई बी। यहां पर लिखेंगे वेयर a एंड b आर co-prime and b does not equal to 0। अब यहां पर 3 मल्टीप्लाई में ट्रांसपोज होगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो √2 इक्वल टू a बाई 3b आ जाएगा। यहां पर लिखेंगे सिंस a, b and 3 आर इंटीजर्स, ये क्या भैया? इंटीजर्स हैं, देन a by 3b is रेशनल। तो a by 3b क्या होगा? रेशनल हो जाएगा। और जब a by 3b रेशनल है तो √2 भी क्या होगा? रेशनल होगा। सो √2 इज ऑल्सो रेशनल। ऑल्सो रेशनल, बट वी नो दैट, हमको क्या पता है बेटा? √2 इज इर्रेशनल। √2 इज इर्रेशनल। अब ये रेशनल भी कह रहा है √2 एक बार इर्रेशनल, इसका मतलब क्या है? हमारा assumption रॉन्ग है। Hence, so our assumption is wrong। और अगर हमारा assumption गलत है, hence 3√2 is irrational। यानी 3√2 क्या भैया? इर्रेशनल है। यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। आई थिंक इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी, किसी कोई समस्या नहीं होगी। अगला क्वेश्चन कह रहा प्रूव दैट 1/√2 इज इर्रेशनल। तो इसको भी वैसे ही करेंगे। लेट अस assume that 1/√2 is
रेशनल, हमने मान लिया कि क्या भैया रेशनल है। और अगर ये रेशनल है तो इसे a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 1/√2 इक्वल टू a बाई बी। यहां पर लिखेंगे वेयर a एंड b आर को प्राइम एंड b डज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा हमने मान लिया। अब देखिए इसे में हम क्या करेंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल। अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे तो कितना हो जाएगा, √2 इक्वल टू बी बाई ए। सिंस ऐसे 2 नंबर में पूछा जाता है, सिंस बी एंड ए आर integers, so b by a is rational। और जब b by a rational है then √2 is also rational, क्योंकि √2 ही इक्वल है b by a के। but we know that, हमको क्या पता है, √2 is irrational, so our assumption is wrong, यानी हमारा assumption क्या है, गलत है। hence 1/√2 is irrational। बस इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रूफ वाले। क्लियर होगी बात? चलिए अब क्वेश्चन नंबर ये है, तेरा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 1251, 9377 एंड 15628 लीविंग रिमाइंडर 1, 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। कह रहा है कि अगर इनसे वो लार्जेस्ट नंबर बताइए जिसपे इस पे और इस पे डिवाइड करने पर 1, 2, 3 क्या बचे, रिमाइंडर बचे। देखिए पहले चांस तो आपका ये है कि √3, √5, √2 ये आएगा प्रूफ करने के लिए। 3 नंबर में सेक्शन सी में आपको देखने क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता तो इसके प्लेस में फिर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा 3 नंबर में, जब बोले कि ये रिमाइंडर बच रहा है तो सबसे पहले जो रिमाइंडर बच रहा है उसको इन नंबर से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1251 -1 करेंगे तो 1250 आ जाएगा। फिर क्या है 9377 माइनस दोबारा कितना रिमाइंडर बच रहा है 2, तो कितना आएगा 9375। फिर इसके बाद कितना 15628 माइनस कितना है 3 करेंगे तो कितना है 15625। ये नंबर आपको मिल गई। अब इसके बाद इन तीनों का क्या बताना है, एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ दो मेथड है, या तो फैक्टराइज मेथड या तो लॉन्ग डिवीजन मेथड। हमें यहाँ पर सबसे बेस्ट कौन सा मेथड है, लॉन्ग डिवीजन मेथड है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं एक नंबर हमने ये ले लिया और दूसरी नंबर ये ले लिया। इस नंबर के इसमें डिवाइड करेंगे तो 1250 डिवाइडेड बाय 9375। अब अगर हम देखें तो कितनी बार जाएगा, समथिंग 7 टाइम्स जाएगा। कितने टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स। तो 7 टाइम्स में कितना आएगा, ये आएगा 8750 आएगा। इनको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 625। अब 625 का डिवाइड करेंगे क्योंकि ये नंबर बड़ी होगी ये छोटी होगी, तो इस पे करेंगे 1250 में। तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। क्लियर, पूरा कैंसिल हो गया। यानी इस नंबर और इस नंबर का जो एचसीएफ आया वो कितना आया 625 आया। इस नंबर और इस नंबर का एचसीएफ कितना 625। तो अब हम करेंगे क्या, जो एचसीएफ आया है इन दो नंबर का, जो एचसीएफ आया है इन दो नंबर का, उन्हीं नंबर को आपस में उन्हीं नंबर का एचसीएफ ले लेंगे और जो अदर थर्ड नंबर है ये इनका दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। यानी
ये नंबर जो भी है 625 डिवाइडेड बाय 15,625। अब देखेंगे यहाँ पर कितनी बार जाएगा केवल, आई थिंक 2 टाइम्स जाएगा। तो 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 1 5, 2 6 ज़ा 12, माइनस करेंगे 2, 6 से 5 गया 1 3 5, अब ये नंबर जाएगी 5 टाइम्स, तो 3 1 2 5 पूरा कैंसिल हो गया। यानी इन दोनों नंबर का भी जो एचसीएफ आया वो कितना आया है 625। कितना है भैया 625। तो जो लार्जेस्ट नंबर होगी तो लिखेंगे द लार्जेस्ट नंबर, इसमें पूछा था कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, तो लिखेंगे द लार्जेस्ट नंबर कितनी हो जाएगी 625। दैट डिवाइड्स इसमें इसका डिवाइड किया जाए इससे, तो अगर इससे इसमें डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा, इसका इसमें डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा 3 रिमाइंडर बचेगा। क्लियर हो गई बात। अगला क्वेश्चन है कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई 7 * 11 * 13 + 13 इज कंपोजिट नंबर। पहले से ही बोला कि ये कंपोजिट नंबर तो है, लेकिन इसे एक्सप्लेन करना कि टू कंपोजिट नंबर है। तो देखिए क्या करेंगे, आसान सा क्वेश्चन है। ये लिखा हुआ 7 * 11 * 13 + 13। हम देख पा रहे हैं कि दोनों में 13 और 13 क्या है कॉमन है, तो 13 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 7 * 11 प्लस इससे 13 गया तो क्या बचा 1। क्लियर। तो 13 * 11 7 = 77 प्लस 1, यानी कितना आया 13 * 77 178, ये आ गया ना। अब देखिए हमको क्या पता है कंपोजिट नंबर क्या होती है, विच ऐसी नंबर जिनके फैक्टर्स क्या हो मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स बोलेंगे, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे कंपोजिट नंबर बोलेंगे। क्लियर। यहां पर देख रहे हैं कि एक तो 13 ये फैक्टर है, 78 भी अपने आप से तो कैंसिल हो जाएगा, साथ में 1 के प्लेस में 8 है, इवन नंबर है, यानी 2 से भी कैंसिल होगा। लेकिन अगर हम सिर्फ इतना ही देखें कि 13 * 78 और 1 का तो मल्टीप्लाई सब में होता है, तो इसके फैक्टर क्या हो गए मोर देन 2 फैक्टर्स। इट मींस ये क्या है कंपोजिट नंबर है। तो लिखेंगे इट इज कंपोजिट नंबर, लिखेंगे इट इज composite number because it has more than 2 factors, क्योंकि इसके 2 फैक्टर से क्या है ज्यादा है, इसलिए कैसी नंबर है कंपोजिट नंबर है। हो गया उत्तर। क्लियर हो गई बात। चलिए अगला क्वेश्चन है कह रहा फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये वेरीफाई भी करना है। ये क्वेश्चन है 26 एंड 19, इन दोनों का एलसीएम बताना है और एचसीएफ बताना है। तो देखिए 26 के सबसे पहले फैक्टर करेंगे ऐसे, तो 2 1 * 2, 2 3 = 6, 13 1 = 13। अब इसके बाद 91 के फैक्टर करेंगे, 7 1 = 7, 2 बचा 21, 7 3 = 21, 13 1 = 13। यानी हम देख पा रहे हैं कि जो 26 है इसके फैक्टर कितने हैं 2 * 13, और जो 91 है इसके फैक्टर कितने हैं 3 * 13। तो अगर हम यहाँ से एचसीएफ की बात करें तो इन दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा 13। यानी अगर हम एचसीएफ की बात करें इन दोनों नंबर का तो एचसीएफ हो गया 13, और अगर एलसीएम की बात करें तो 2 कहीं नहीं है, ये 2 भी लेंगे 3 भी लेंगे, सॉरी 3 नहीं है, यहाँ पर कितना है 7 है ना, 2 भी लेंगे और क्या लेंगे 7 लेंगे और 13 लेंगे, यानी 2 7 = 14, 14 का 13 से मल्टीप्लाई होगा 182 आ गया, ये एलसीएम आ गया। अब इसके बाद हमें वेरीफाई करना है, तो लिखेंगे वेरीफाई LCM into HCF is equal to product of two numbers। LCM कितना आया है हमारे पास 182 into HCF कितना आया है 13।
इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर क्या है 26 इंटू 91। अब 13 के इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पर लिखेंगे जो आएगा इक्वल, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे जो आएगा वो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। वो दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे, और जब इक्वल आ जाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, वेरीफाइड लिख देंगे। क्लियर हो गई बात। इतने में किसी कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बोलो। चैप्टर 1 रियल नंबर आपका कंप्लीट हो गया। चैप्टर 1 रियल नंबर से इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, कि सबसे ज्यादा मतलब मैक्सिमम चांसेस हैं कि यही क्वेश्चन इसी तरह से, इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे चैप्टर 1 रियल नंबर से।